हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड स्टिच एंड स्टाइल विद सबा। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग, और ये 40 साइज़ के लिए है और ये बनाना बहुत ही ईजी है। और इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और ये कॉटन का फैब्रिक है, ग्लेज कॉटन। और सबसे पहले हमने इसको लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से बीच से। सबसे पहले हम ऊपर से 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। जो भी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है उसको पहले हम इस तरीके से 1/2 इंच का निशान लगा लेंगे और इसको कट करना है। फिर इधर जिधर से ओपन साइड है इधर से भी हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से आप नीचे तक निशान लगा लें 1/2 इंच पर। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम ऊपर से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट का। और इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। मेरे मेजरमेंट में 38 लेंथ है तो हम 38 लेंथ पे निशान लगाएंगे और इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इस लाइन से नीचे 2.5 इंच एक्स्ट्रा पे हम निशान लगाएंगे। ये हमारी मोहरी की फोल्डिंग के लिए है तो ये हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा मोहरी की फोल्डिंग के लिए हमें निशान लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। लेंथ है 38 इंच और वेस्ट जो है 36 इंच है, कमर यानी, और हिप है 40 इंच। तो हमें जो मार्किंग करनी है वो हिप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करनी है। वेस्ट की जगह हमें हिप लेना है। तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 10। तो हम 10 इंच पे इस तरीके से आसन का निशान लगा लेंगे। फिर हमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है तो फिर हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आप चाहें तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं। अगर साइज हैवी है तो 2.5 इंच पे आप निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो प्रॉब्लम होती है लोगों को वो पैंट कटिंग करने में होती है, वो भी आसन पर होती है, या तो उन्हें आसन का सही फॉर्मूला नहीं पता होता है। तो मैं एक बार फिर बता दूं, जो भी आपका हिप साइज हो उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें आप 2 से 2.5 इंच प्लस कर लेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में 40 था तो उसको मैंने 4 से डिवाइड किया, 10 इंच हुआ और उसमें मैंने 2.5 इंच लूजिंग का लिया है। आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 12.5 इंच पे निशान लगा लिया है। यहाँ पर हम हिप साइज का निशान लगाएंगे। जो भी आपका हिप साइज है, जैसे मेरे मेजरमेंट में 40 था उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे निशान लगा लूँगी। फिर आगे की तरफ मैं 2 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाऊंगी। ये टोटल मार्क जो हमने किया है ये 12 इंच हो गया, 10 + 2 तो ये 12 इंच हो गया। अब पहले वाले निशान को हम सीधा कर लेंगे एकदम। अब यहाँ पर हम आसन की गोलाई का निशान देंगे इस तरीके से। अब ये टोटल मार्क जो हमने किया था ये 12 इंच हुआ। अब इसके सेंटर में हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हम पहले इंची टेप से नापते हैं। ये 12 इंच आया। अब हम इंची टेप को फोल्ड करेंगे तो इसका हाफ 6 इंच आया। तो इस तरीके से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और मोहरी के पास से भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हमारा बॉटम है 12 इंच, 12 का हाफ हुआ 6। तो फिर हम इस निशान से 3 इंच राइट की तरफ निशान लगाएंगे और 3 इंच लेफ्ट की तरफ निशान लगाएंगे। फिर हम ट्राउजर वाला स्केल लेंगे और इसको इस तरीके से रख के हम निशान लगा लेंगे। फिर इस ट्राउजर वाले स्केल को इस तरीके से पलट के फिर इधर से भी इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। फिर दिए गए निशान पे हमको कटिंग कर लेना है इस तरीके से। इस ट्राउज़र के साथ मैंने लाइनिंग वाली कुर्ती स्टिच की है तो उसकी भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगी। देखिए ये ऊपर इतना फोल्ड हो जाएगा बेल्ट का और ये नीचे से मोहरी फोल्ड हो जाएगी और ये हमारी तैयार लेंथ है।
बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ट्राउज़र की कटिंग बताई है। अब हमने कपड़े को इस तरीके से बिछा लिया है कि बंद साइड हमारी तरफ है और इस तरीके से हम फ्रंट वाले ट्राउज़र पार्ट को इस तरीके से हम बिल्कुल सीधा रख लेंगे और ऊपर से हमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है। अब यहाँ वाले निशान से एकदम मिलाते हुए इस तरीके से कटिंग कर देंगे और इस वाले निशान को हम आगे बढ़ाएंगे सीधा और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्जिन का निशान लगाना है और इधर से भी हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। इसको भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे बाज़ दफ़ा ये शिकायत होती है कि बैठने में खिंचता है, तो इस तरीके से अगर हम ऊपर इतना मार्जिन लेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से 2.5 इंच पे नीचे तक हमें निशान लगा लेना है और इस तरीके से हमें स्केल रखते हुए निशान लगा लेना है बैक पार्ट की। फिर यहाँ पे हमें गोलाई का निशान देना है क्रॉच एरिया पर। फिर निशान लगाने के बाद इस तरीके से हम दिए गए निशान पे बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट और बैक पार्ट का क्रॉच एरिया की सिलाई करेंगे और हमें 1/2 इंच मार्जिन का दबाव देते हुए हमें इस तरीके से क्रॉच एरिया की सिलाई करनी है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के क्रॉच एरिया की सिलाई करेंगे और जब भी आप क्रॉच एरिया की सिलाई करें तो इसको आप 2 बार स्टिच कर लें इस तरीके से। फिर हम बैक पार्ट का क्रॉच एरिया की सिलाई करेंगे 1/2 इंच का दबाव देते हुए। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीचे हमने बैक पार्ट रखा है और ऊपर हमने फ्रंट पार्ट रखा है। दोनों की सीधी साइड जो है अंदर की तरफ है और इस तरीके से किनारे मिलाते हुए हमें साइड की सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमारा फ्रंट बैक पार्ट से जुड़ जाएगा। ऊपर से नीचे तक अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी फ्रंट को बैक पार्ट से मिलाते हुए हमें किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब हमें बेल्ट वाला एरिया फोल्ड करना है और उस पर सिलाई करनी है। तो उसके लिए हम पहले 1/2 इंच ऊपर से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करते हुए इस तरीके से आप पिन लगा लें या फिर आप अच्छे से आयरन कर लें। इसी
इसी तरीके से बैक साइड पे भी हमको फोल्ड करना है 1/2 इंच अंदर की ओर और फिर एक बार और फोल्ड, और इस तरीके से हम पिन लगा के चारों तरफ से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से क्या होता है, जब आप बेल्ट स्टिच कर रहे होते हैं तो किसी किस्म का झोल नहीं आता और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी बेल्ट स्टिच होती है। और ध्यान रहे, जब आपको बेल्ट स्टिच करना है तो वहाँ पर आपको 1.5 इंच का गैप छोड़ना है। वहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे, इसलिए वहाँ पे 1.5 इंच का गैप होना चाहिए। बॉटम पे हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था, इसी तरीके से दूसरी वाली साइड पे भी हम निशान लगा के उसके डार्क कर लेंगे। और पहले हम इसको 1/2 इंच अंदर की ओर फोल्ड करके फिर एक बार और फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों मोहरी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। मोहरी की सिलाई लगाने के बाद अब हम इनर लेग्स ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हम बॉटम पे निशान लगाएंगे 6 इंच पे। हमारा बॉटम था 12 इंच, उसका हाफ हो गया 6 इंच। तो हम इस तरीके से 6 इंच पे निशान लगाते हुए इनर लेग्स की हम सिलाई कर लेंगे अच्छे से। हमारी वेस्ट थी 36, तो इलास्टिक लगाने का ये फॉर्मूला होता है कि जितनी भी आपकी वेस्ट है उससे आप 4 इंच कम इलास्टिक ले लें। तो मैंने लेंथ जो ली है इलास्टिक की वो मैंने 33 इंच ली है। इस तरीके से आप सेफ्टी पिन से इंसर्ट करके दूसरे किनारे से निकाल के इस तरीके से आप उसकी सिलाई कर लें मजबूती के साथ, दोनों एंड्स को मिलाते हुए। इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद फिर जो खुला वाला पोर्शन जो एरिया था हमारा 1.5 इंच का, जो हमने इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए गैप छोड़ा था, उसको हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे। फिर हम इलास्टिक के बीचों बीच एक और सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे गैदर्स एकदम परफेक्टली रहें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना भी पूरा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।